नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब हम बात करने जा रहे हैं मुकाबला में मथुरा की, कृष्ण की। जी हां, धार्मिक यात्राओं का गढ़ मथुरा अब राजनीति का एपिसेंटर बनता जा रहा है। इकलौते सन्यासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो सुर्खियां तो बटोरेगा ही, लेकिन अयोध्या और काशी के बाद मथुरा बीजेपी के लिए ताकत का तीसरा सबसे बड़ा शक्ति केंद्र है। इसलिए मथुरा और कृष्ण का नाम लेकर क्या अपनी किस्मत आजमाने के बहाने बीजेपी श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद खत्म करने के लिए एक नए आंदोलन का बीज भी बो रही है। बात की जाए अगर समाजवादी पार्टी की, तो मुस्लिम यादव समीकरण के रास्ते लखनऊ की गद्दी तक पहुंचने वाली समाजवादी अब राम और परशुराम के बाद कृष्ण के सपने में आने की बात कह रही है, जीत का आशीर्वाद मिलने की बात कह रही है। क्या अखिलेश यादव भी ये समझ गए हैं कि सत्ता चाहिए तो हिंदुओं के संयुक्त वोट और अपने कोर वोटर यादव को जोड़े रखना है तो कृष्ण का नाम तो लेना होगा। आज मुद्दा यही है और मुकाबले में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ हरनाथ सिंह जी जुड़ गए हैं। आप सांसद हैं बीजेपी के और आपने ही सबसे पहले ये टिप्पणी की थी और एक खत लिखा था जेपी नड्डा जी को, ये कहते हुए कि मुझे कृष्ण जी सपने में आए थे और उन्होंने ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। हरनाथ जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैं सबसे पहले आप ही से चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। क्या वाकई में आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या वाकई में आपके सपने में कृष्ण जी आए थे? क्योंकि आपके देखा देखी अखिलेश यादव के सपने में भी कृष्ण आ गए हैं। देखिए, 2-3 बार ये आपका इको कर रहा है। मैं एको कम करवा लेती हूँ। कल से पहले, हेलो जी, अब एको आपका ठीक हो गया है? कल से पहले 2-3 बार आदरणीय योगी जी का यह बयान आया था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। परसों रात्रि को जब मैंने टीवी खोला तो उस पर यही समाचार आ रहा था और ये वास्तविकता है कि रात्रि में मेरी 2 बार आंख खुली, दोनों बार मेरे सामने योगी जी का चित्र और भगवान कृष्ण का चित्र आया और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझे निर्देश दे रहे हैं कि योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए और मैं अपने नेतृत्व से बात करूं। इसी तारतम्य में मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को पत्र लिखा है और ये सत्य है कि ब्रज क्षेत्र का बच्चा ये चाहता है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र के अंदर मैं पूरे सभी जिलों में घूमता हूँ। ब्रज क्षेत्र की पवित्र मिट्टी जो है उसका कण कण ये बोल रहा है कि आदरणीय योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अयोध्या या काशी क्यों नहीं, क्यों मथुरा का ही जिक्र आप कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जितना अयोध्या महत्वपूर्ण है, जितनी काशी महत्वपूर्ण है, उतनी ही मथुरा भी महत्वपूर्ण है, तो क्यों मथुरा? ऐसा है कि कहीं से न कहीं से चुनाव तो लड़ना ही है और आदरणीय योगी जी प्रदेश की किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़े, ये हर एक की इच्छा होगी। और मैं तो एक प्रकार से मीडिएटर के रूप में, यानी मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा हूं भगवान कृष्ण जी के और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में। जो उन्होंने निर्देशित किया उसी के अनुसार मैंने पत्र लिखा है। बाकी फैसला तो पार्टी को करना है कि उनको कहां से चुनाव लड़ना है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपके सपने में अब श्री कृष्ण आए और उन्होंने ये बात कही, लेकिन देखिए, विरोधियों का ये कहना है कि आप मथुरा के बहाने एक बार फिर से ये जो श्री कृष्ण ईदगाह मस्जिद, ये जो विवाद है, इसे हवा देना चाहते हैं, आंदोलन का एक नया बीज बोना चाहते हैं और इसी के बहाने योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ेंगे। हवा नहीं देना चाहते, लेकिन अतीत में यदि कोई गलती हुई है और किसी ने जोर जबरदस्ती से मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है तो मस्जिद क्यों नहीं टूटनी चाहिए? सवाल ये सोचने वाले जो इस प्रकार की चर्चा करते हैं वो ऐसी चर्चा, इससे तो ये लगता है कि उनके लिए औरंगजेब, बाबर और जो विदेशी आक्रांता है वो अधिक महत्वपूर्ण है, वो उनके महान हैं। वैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने तो जिन्ना को भी महापुरुष माना है, तो इनको भी वो महापुरुष मानते होंगे। और भगवान कृष्ण का मंदिर आखिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा,
मथुरा में नहीं बने हुए तो क्या सीरिया, जॉर्डन या पाकिस्तान के अंदर बनाया जाएगा? तो उन्हें अपने विरोधी तो सोचने कह के रहे हैं कि लिए मंदिर वहां ये पर जो है। सब बोल रहे हैं केवल अल्पसंख्यक समाज के वोटों को, चुनाव को दृष्टि रखते हुए बोल रहे हैं। लेकिन अच्छा, अब अखिलेश विरोधी यादव ये जी कहते कह हैं रहे हैं कि हरनाथ मुझे जी, भी सपना आ रहा है कि मेरा सवाल सुनिएगा। मुझे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सपना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और भगवान कृष्ण उनसे कह रहे हैं यदि, तो ये उन्हें, मैं कई बार ये कह चुका हूं कि वो अपने पार्टी के सार्वजनिक मंच की घोषणा करें कि मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्म गृह पर, जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, जहां पर मस्जिद खड़ी हुई है, वो अपने मंच से ये बोले कि उस मस्जिद को हटाना चाहिए और वहां पर दिव्य भव्य मंदिर बनाना चाहिए। लेकिन आपके विरोधियों का कहना यह है कि देखिए, राजनीति में बात होनी चाहिए विकास की, राजनीति में बात होनी चाहिए शिक्षा की, रोजगार की, और चुनावों से ऐन पहले मंदिर की पॉलिटिक्स क्योंकि बीजेपी को सूट करती है, इसलिए आप सभी एक सिलसिलेवार तरीके से, फिर चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, हेमा मालिनी हो, योगी आदित्यनाथ हो, या आज हम आप ही का जिक्र कर लें, आपके बयान इसलिए इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी जब पहली बार वो संसद की सीढ़ी पर गए थे तो माथा टेक करके और उन्होंने कहा था कि मेरी यह सरकार गांव के लिए, विकास के लिए, गरीब के लिए समर्पित है। और इन 7 वर्षों में उन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने चिंतन से ये सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने ये जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उन्होंने अपने कर्तव्य से पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया है। और गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए आदरणीय योगी जी और मोदी जी की सरकार ने जितना काम किया है, इतना आज तक आजादी के इतिहास में किसी ने भी काम नहीं किया है। आखिर 80,000 करोड़ जो गरीब लोग थे कोरोना काल में, उनको एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि भूख के कारण से। मैं तो ये कह रही हूँ हरनाथ जी, जब इतिहास में इतना काम किसी सरकार ने किया ही नहीं, तो फिर मंदिर का जिक्र करने की जरूरत क्यों? हम विकास भी करेंगे, और ये जो हम विकास के साथ साथ हमारे देश का जो गौरव है, हमारे देश की जो प्रतीक चिन्ह है, उनको भी हम पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। और 1000 की गुलामी की, 1000 वर्ष की गुलामी के बाद ऐसा पहली बार देखने में मिल रहा है कि जब मंदिरों को, पूजा घरों को, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, हमारे जो प्रेरणा के पुंज हैं, उनको सम्मान दिया गया है, पुनरुद्धार किया है, पुनर्निर्माण किया है, जीर्णोद्धार किया गया है। ये पहली बार आदरणीय मोदी जी ऐसे शासक हुए जिन्होंने ये काम किया है। अन्यथा तो हम मंदिरों का अपना ध्वस्तीकरण ही देखते, कभी हमने उनका निर्माण नहीं देखा। ठीक है, मनोज यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से